4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश में दलितों पर किस प्रकार का उत्पीड़न हो रहा है, जुल्म सितम है, रिपोर्ट्स आपके सामने आती रहती हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो मेहनतें थीं, जो संविधान के अंदर बराबरी का दर्जा देती हैं, मुस्लिम हों, अल्पसंख्यक हों, दलित हों, कुचले हों, ST हों, सभी लोग हों, सबको बराबर का, तो उसकी वजह से राहतें मिलने का शायद काम हो रहा होगा। और बीच बीच में कुछ इस प्रकार के लोग आने लगे साहब, जैसे काशीराम साहब जब आए तो जो देश के अंदर हालात थे दलितों के, कुछ बदलते हुए नज़र आए और ऐसा महसूस हुआ कि आवाज़ उठाई गई है, अब शायद बराबरी का मामला बन जाए। मायावती को सारी की सारी विरासत सौंप दी गई और मायावती ने इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने वर्ग के लिए बहुत काम भी किया। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र भी कल्याण सिंह की सरकार हो और मायावती की सरकार हो, इनको थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाती है। अच्छे काम इन्होंने किए थे लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनज़र भी। लेकिन दोस्तों बात यह है कि जिस प्रकार से बसपा ने, बहुजन समाज पार्टी ने, मायावती ने इस पूरी की पूरी मेहनत को, इस पूरी मुहिम को मैं कह सकता हूँ बर्बाद कर दिया, तो काशीराम जी भी सोचते होंगे स्वर्ग में कि मैंने कितनी मेहनत की थी। ये बात मैं क्यों बताना है आपको, मैं इसलिए हाजिर हुआ दोस्तों कि एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरा, कुछ अखबारों ने भी उसे छापा। एक दलित की पिटाई की जा रही थी चोरी के किसी इल्ज़ाम में। इतना मारा गया, इतना पीटा गया और पीट कर उसको रेलवे लाइन के ट्रैक पर डाल दिया जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कोई अजब बात है या आपने नहीं सुनी? बहुत होते हैं ऐसे तो। रोहित वेमुला से लेकर जाने कहाँ तक क्या क्या हो रहा है। अब तो इंसानी ज़िंदगी के कोई मोल बचे नहीं है दोस्तों। लेकिन इसमें हैरत की बात यह है कि उस 2-3 वीडियो में एक वीडियो ऐसा है जिसके अंदर वो बचने के लिए राहुल गांधी को पुकार रहा है। मेरी नज़र यहाँ पर रुक गई। मुझे लगने लगा कि ये नशे में कह रहा है या पिटाई की वजह से जो सुध-बुध खो बैठा है, किस वजह से राहुल गांधी को पुकार रहा है। और मारने वाले बोलने लगे कि साहब हम तो बाबा के लोग हैं। चलिए वो बाबा के लोग होंगे, उसके बारे में मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ, आप सुन सकते हैं। छोटा सा ये वीडियो देखें। जवाहर भैया कहाँ है आदमी नहीं ना, तुम्हें कहाँ है? अबे तो बताओ ना, लोग बताओ। इनसे पूछेंगे टीम कहाँ घूम रही है? ये वीडियो आपने देख लिया और बाकी वीडियो भी इसके अंदर हैं। मैं बताना ये चाह रहा था आपको कि ये इसके मुंह से पिटते वक्त, उत्पीड़न होते वक्त राहुल गांधी का नाम मुंह से क्यों निकला? अखिलेश यादव का क्यों नहीं निकला या किसी और नेता का क्यों नहीं निकला? वजह क्या रही? इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये सुध-बुध खोया हुआ दलित, ये मौत से पहले जो राहुल गांधी को पुकार गया, इसके मन में क्या ये बात थी कि अब नया एक भीमराव अम्बेडकर राहुल गांधी के रूप में आया है, एक नया काशीराम राहुल गांधी के रूप में आया है? वजह क्या रही कि ये मुख्य जो दल है यहाँ, अखिलेश यादव, उनको ना पुकार करके राहुल गांधी को पुकार बैठा? बड़ा गौर किया मैंने इस पर। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये पिटाई की वजह से या किसी नशे की वजह से या किसी और वजह से भी मुंह से निकला हो, लेकिन राहुल गांधी का ही नाम क्यों निकला? अगर कांग्रेस यहाँ 30-35 साल से होती तो चलो समझ में आ सकता था, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से एक दलित का मरने से पहले नाम का निकलना इस बात का सूचक है दोस्तों कि राहुल गांधी के लिए इस वर्ग में शायद ये भावना जाग रही है कि हमारा कुछ उत्थान राहुल गांधी नाम के व्यक्ति के पर्सनैलिटी से हो सकता है। देखिए, खबर तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन हैरत, वाकई इसमें बड़ी हैरत की बात है कि मरने से पहले जब उसको दिखाई दे गया कि मेरी हालत बहुत ख़राब है, ऐसे में अगर उसने राहुल गांधी का नाम लिया है तो ये बड़ी दूर तक जाता है, बड़ा मैसेज इसके पीछे। पहले तो मैं आपको छोटी सी वो खबर दिखा देता हूँ, क्योंकि आप बड़े चिंतित होंगे कि ये खबर कहाँ की है।
यह है चोर समझकर युवक को पीट पीट कर मार डाला, फिर रेलवे लाइन के पास फेंकी लाश। वीडियो ने खोल दिया सारा राज। यूपी के रायबरेली में, ओहो, ये रायबरेली की वजह भी हो सकती है। रायबरेली में एक संदिग्ध युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल लोगों को लगा कि वो युवक चोरी के इरादे से आया है। हत्या के बाद युवक की लाश को रेलवे लाइन के पास ठिकाने लगा दिया गया। इसका वीडियो वायरल हुआ है। उत्तर प्रदेश में ये तमाम चीज़ें आप पढ़े रहा हूँ मैं। मामला रायबरेली के ज़िला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र ईश्वरपुर दास गांव का है। गुरुवार की रात के वक्त एक संदिग्ध व्यक्ति को गांव के लोगों ने पकड़ लिया। लोगों को लगा कि वो युवक है। उसे चोर समझकर लोगों ने, गांव वालों ने पीटना शुरू कर दिया। युवक पर पहले मतलब मैं देख रहा था कि पेशाब वगैरह भी शायद ऊपर डाला जा रहा था वीडियो में। कुछ लोगों ने बेल्ट से उसे मारना शुरू कर दिया। युवक गिड़गिड़ाता रहा। किसी को भी उस पर तरस ना आया। लोग पीटते रहे। इस बीच वो कहता रहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मगर लोगों को सिर पर जू तक नहीं रहेगी। एक ऐसा समाज बना दिया गया देश में, क्या कर सकते हैं बताइए। वरना मेरा भारत, मेरा इंसान वर्ग, आप यकीन मानिए, एक कुत्ते के जख्म से सिहर जाता था। कोई कुत्ता सड़क पर ज़रा सा जख्म उसके हो जाए, जिसको ईश्वर ने ताकत दी है कि अपनी ज़बान से चाट करके अपने ज़ख्मों को सही कर लेता है। शायद ईश्वर जानते थे कि ये इंसान उस पर मरहम भी नहीं लगाएंगे, तो उसकी ज़बान में ताकत दे दी थी। लेकिन कभी कभी कुछ इस प्रकार की ऐसी जगह ज़ख्म हो जाता है जहाँ पर वो अपनी ज़बान से अपने ज़ख्म को नहीं भर पाता, तो वहाँ उसको देख करके इंसान सिहर जाता है। हम में तो ऐसी भावना आती है, आप में भी आती होगी। लेकिन ये कौन लोग हैं कि वो पीटा जाता रहा और कहता रहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, और उसके बावजूद भी वो हंसते रहे। और मैं तो बता रहा हूँ ना, ये वीडियो देखिए। अब दलितों के अंदर बताया जा रहा है कि दलितों में अपराध में यूपी नंबर 1 है। 15,130 लोगों का उत्तर प्रदेश में हुआ है, 8,449 और 8,232 मध्य प्रदेश, राजस्थान में। राजस्थान में जातिवाद ज़्यादा होता था। JB दत्ता की फिल्में आती थी, हमें ऐसा लगता था। लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 जा रहा है। ये लेटा हुआ भी है। यूपी के राम राज्य में दलित अपराध नंबर 1 हो चुका है। रायबरेली की घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। दूसरा भी एक वीडियो दिखा देता हूँ मैं आपको। दलित युवक की मॉब लिंचिंग। रायबरेली में चोरी के शक में दलित युवक हरिओम को पीट पीट कर हत्या का वीडियो अत्यंत भयावह है। जान बचाने के लिए युवक राहुल गांधी का नाम लिया, लेकिन वो सुनते ही रक्त पिपासु गंवारों की भीड़ ठहाके लगाते हुए कहती है कि यहाँ सब बाबा वाले हैं। योगी सरकार के लिए अत्यंत शर्म और चिंता की बात है। यहाँ उत्तर प्रदेश में रक्त पिपासु भीड़ उनके नाम पर ठहाके लगाकर एक दलित की निर्मम हत्या कर रही है। प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम के लोगों से कानून व्यवस्था का डर स्थापित होना चाहिए, ना कि मॉब लिंचिंग की प्रेरणा। ये इस बात का प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में दलित और आम लोगों की जान खतरे में है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। आगे का वीडियो इतना ट्रिगरिंग है कि हम उसे पोस्ट नहीं कर सकते। हम सरकार से मांग करते हैं कि हत्याकांड में शामिल वैभव सिंह, विपिन मौर्य, सहदेव पासी, विजय कुमार, सुरेश मौर्य के खिलाफ सख्त धाराओं में FIR दर्ज करके गिरफ्तारी और कार्रवाई की जाए। इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके त्वरित न्यायिक प्रक्रिया, ये बातें चलती रहती हैं, लेकिन इस दौर में कहाँ किसको इंसाफ मिल रहा है। हैरत की बात यह है कि मरता हुआ दलित के मुंह से जब राहुल गांधी निकला तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति चूँकि सड़क पर उतर के लोगों का दुख दर्द बांटने की कोशिश कर रहा है, तो शायद मरते समय इसके मुंह से यही बात निकली है। ये बात अलग है कि इलेक्शन का जब समय आएगा तो जातियों में बांट दिया जाएगा, हिंदू मुस्लिम कर दिया जाएगा। उस समय राहुल गांधी या किसी और प्रोग्रेसिव नेता की शायद बात को ना दोहराया जाए। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।